नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट है कि बिहार मेंस में क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन टॉपिक बिहार एसआई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, कब एग्ज़ाम है, हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम डेट क्या कब है हमारा। तो एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो 24 अप्रैल को बिहार एसआई का मेंस होने वाला है। अब कुछ दिन में एडमिट कार्ड अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अभी तो टाइम है, 1 महीना टाइम है। और अभी आपके पास देखा जाए तो लगभग 50 डे टाइम है। 2 महीने से थोड़े कम टाइम है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि यह जो 50 दिन का टाइम होता है, कोई भी आदमी अगर चाहे मेहनत करे तो यह टाइम गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। अगर आप अपने तैयारी को एक रफ्तार दें तो यह 50 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और नहीं तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं। तो 24 अप्रैल को एग्ज़ाम इसका हो ही जाना है किसी भी शर्त पे। इसके लिए ज़रूरी क्या है? अभी के टाइम में सबसे ज़रूरी होता है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को बनाएं। प्रीवियस ईयर पेपर से दो फायदा होता है। एक तो आपको ट्रेंड पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सिलेबस पढ़ते हैं तो आपकी समझ बेहतर होती है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इससे रिलेवेंस और भी टॉपिक हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो पूछा जा सकता है। तो वह टॉपिक पे आपकी समझ बनती है। दूसरा फायदा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे आप बिना मेहनत के, मतलब वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ABCD नहीं करना पड़ता है, आप देखे रहते हैं प्रीवियस ईयर में, खट से आप उसको आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो यह प्रीवियस ईयर का दो फायदा होता है। और ऐसे एग्ज़ाम में आप देखेंगे ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC हो, UPSC को अगर छोड़ दीजिए, तो रिपीट करने की जो संख्या होती है ना, हर एग्ज़ाम में ज़्यादा होती है। मतलब 5-6 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिल ही जाएंगे। यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर तो UPSC में भी बनाने को कहा जाता है, क्योंकि ट्रेंड पता चलता है। और UPSC भी क्या करती है कि क्वेश्चन को वहीं रखती है, थोड़ा सा फ्रेम कर देती है, मतलब वहाँ पे भी थोड़े बहुत रिपीटेशन हो जाते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन यह सब एग्ज़ाम में, BPSC हो, बिहार एसआई हो, ऐसे एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि रिपीटेशन जो होता है क्वेश्चन का, हू बहू 100% मैच करता है। तो आप वहाँ पे अगर 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड पूछता है तो समझिए आपके लिए फ्री का क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप पहले उसे देख चुके होते हैं। तो दो फायदा यहाँ पे आपको होता है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके प्रीवियस ईयर आप सब लगा लीजिए, जितना अभी अवेलेबल आपके पास हो सब लगा लीजिए। दूसरा देखते हैं टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर जो होता है कि इससे तो एक फ़ायदा होता है कि आप जो सिलेबस पढ़े हैं, सिलेबस को एक तरह से ये रिवीजन करा देता है। दूसरा टेस्ट पेपर का फ़ायदा होता है कि कुछ करंट के क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी ट्रेंड में होते हैं, उनको पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। तो टेस्ट पेपर जब बनता है तो वैसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आपका जो ट्रेंड क्वेश्चन है वह इसमें आते हैं, और आप इसको सोल्व करते हैं, तो आपके एक सिलेबस पे पकड़ बनती है। दूसरी, आप तैयार होते हैं कि हमें एग्ज़ाम में जाना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही होता है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि मेरा पेपर मतलब 5 क्वेश्चन अभी बाकी ही रह गया, तब तक बेल बज गया। तो आप एक एग्ज़ाम के दौर से गुजरते हैं, घर पे ही देते हैं या कहीं भी देते हैं, तो देखिए वो आपका माहौल तो नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन का, लेकिन घर पे कुछ हद तक आप 50% 60% माहौल तो बना पाते हैं। कम से कम 2 घंटा का जो टाइम पीरियड है उसमें तो आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। तो यह एग्ज़ाम माहौल बनाने के लिए टेस्ट पेपर बहुत ज़रूरी है, और आपको सिलेबस की एक समझ होने के लिए भी टेस्ट पेपर देना बहुत ज़रूरी है। तो यह दो काम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट पेपर लगाना। जितना हो सके टेस्ट पेपर आप लगाइए, आपको भी फायदा होगा। और कभी कभी होता है कि टेस्ट पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन टकरा भी जाता है, और अमूमन होता है ऐसा।
तो वो भी अगर आप टेस्ट पेपर में बनाए हैं और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो समझिए वो फ्री के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे दिमाग लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि आप उस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए करंट अफेयर के बारे में कुछ लोगों को डाउट होता है, क्योंकि अगर बिहार एसआई का हम सिलेबस देखें तो उसमें करंट अफेयर को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर पेपर देखें तो यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। बिहार ईएसआई का जो पेपर हुआ था, बिहार ईएसआई का, इसमें भी मेंस का, इसमें भी करंट अफेयर का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसके भी एग्जाम में पेपर आया है। पिछली बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें भी देखेंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा गया। तो सिलेबस में जिक्र नहीं है इसका, प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है, लेकिन पेपर में आता है। तो अब इसमें तो पेपर में आता है तो पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या पढ़ें? आपके पास दो बुक है, एक आपका ये है एसपीडी और दूसरा है आपका एडिटेरिया। दोनों बढ़िया बुक है, दोनों में से आप जो चाहे उठा सकते हैं, कर सकते हैं। एसपीडी की खासियत है कि इसमें फैक्ट ज़्यादा है और ज़्यादा चीज़ों को इसमें रखा गया है। एडिटेरिया की खासियत है इसमें टेस्ट सीरीज़ दिया हुआ है लास्ट में, आप वहाँ से करंट का मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की अपनी खासियत है, दोनों अच्छी बुक है, आप दोनों में से जो मन करे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री मेजर पोर्शन है बिहार का। अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार एसआई दे रहे हैं, हिस्ट्री को तो आप एकदम ही इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किस आता है तो हिस्ट्री से आता है। तो देखिए हिस्ट्री के लिए आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा नया पढ़िए, जो भी बुक पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। घटना चक्र या लूसेंट, ये दोनों में से आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, बुक मत बदलिए। अगर आपको कुछ नया पढ़ने का मन करे, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंडेटरी नहीं है, आपको मन करे कुछ और पढ़ने का, तो एक नया बुक आया है घटना चक्र का। ये चित्रात्मक प्रस्तुति मतलब पिक्चर के फॉर्म में समझाया गया है। बहुत पतली किताब है, लगभग 120 से 130 पेज की किताब है, मैगजीन जैसा है। आप इसको एक सप्ताह में कर सकते हैं, एक रिवीजन टाइप है। आपको मन करे तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, अच्छा से लिखा गया है इसमें, और फैक्ट इसमें जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं उसी टाइप से इसमें रखे गए हैं, ज़्यादा इसमें समझा के एलोबरेट करके नहीं बताया गया है। तो अगर आपको मन करे कुछ नया करने का तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, अच्छा है। नहीं तो आप घटना चक्र लूसेंट दोनों में से आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, क्योंकि देखिए बिहार एसआई का जो नेचर है ना, फुली फैक्चुअल है। सारे क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो आप ज़्यादा डिटेल में अब पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में है। अगला पोर्शन हम देख लेते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ भी मैं वही कहूँगा कि या तो आपके पास घटना चक्र से पढ़ रहे हों, अच्छी बुक है, नहीं तो लूसेंट से पढ़ रहे हों, वो भी अच्छी बुक है। दोनों में से आपको जो मन करे पढ़िए, कोई एक पढ़िए। और अगर नया पढ़ना हो तो यही घटना चक्र का पढ़ लीजिए, चित्रात्मक प्रस्तुति मतलब पिक्चर फॉर्म में जो है भूगोल का। बस आगे देख लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आप लूसेंट सफिशियंट है आपके लिए, लूसेंट आपके लिए सफिशियंट है। अगर उससे कर लेते हैं टॉपिक वाइज तो आपका मेंस के लिए जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि लूसेंट का पॉलिटी अच्छा दिया हुआ है। और दूसरी बात है कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं दरोगा मेंस में या दरोगा के प्रीलिम्स में, कोई भी दरोगा के एग्ज़ाम में, वो बहुत इजी टाइप के होते हैं। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप लूसेंट पढ़िए, और ज़्यादा आपको मन करे तो ए पढ़ लीजिएगा। बस मन करे तो ए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ए लूसेंट मैंडेटरी है बिहार एसआई के लिए, रामबाण है, यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला देख लेते हैं साइंस। देखिए साइंस के लिए ना लूसेंट से आपका काम चल जाएगा। लूसेंट में सबसे ज़्यादा फोकस करिए पहले बायो पे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। बायो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लीजिए। और साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा,
बिहार में अभी जो एलडीसी का पेपर हुआ है, एलडीसी का पेपर हुआ है, इसमें साइंस के क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। बिहार प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है उसको भी आप देख लेंगे, और प्रीवियस ईयर का जो साइंस का क्वेश्चन हुआ है। देखिए साइंस में क्वेश्चन रिपीट करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रिपीट अगर कोई सब्जेक्ट में होता है तो साइंस और हिस्ट्री में होता है। तो साइंस आप बिल्कुल ही देख लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, और अभी जो एलडीसी का पेपर हुआ है ये भी देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था तो आप इसको देख लेंगे। और लास्ट में है मैथ एंड रीजनिंग। मैथ रीजनिंग की हम बात करें तो बहुत लोगों को इसमें डर लगता है कि मैथ में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। बहुत लोगों के लिए आसान है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ना प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। इससे आपको पता चलेगा ना कि मैथ्स के किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का 2 क्वेश्चन दे दिया है। तो आप उन टॉपिक को नोट करिए। मानते हैं टोटल अगर 15 टॉपिक होगा या 10 टॉपिक होगा, आप इसी 10 टॉपिक को करिए। मानते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप सीधे यूट्यूब पे इस टॉपिक को सर्च करिए, प्रॉफिट एंड लॉस बिहार एसआई। आप बस एक वीडियो आएगा आपके सामने, कोई भी चैनल से आप देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। इसको आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, वीडियो जो भी आपको मिलेगा अच्छा, उसमें 5-6-7 टाइप का प्रॉफिट एंड इस चैप्टर से 5-6-7 टाइप का क्वेश्चन दिखा देगा आपको। आप वहाँ से नोट डाउन कर रहे हैं, उसको समझ रहे अच्छे से, और इसी में से आपका क्वेश्चन टकरा जाएगा। क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। अगर प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं 2-3 साल का, तो उसी से आपका हद तक मैथ कवर हो जाएगा। अगर पहले से आपका बेसिक थोड़ा सा ठीक है तो। जिनको थोड़ा दिक्कत है मैथ्स में, हो सकता है किसी को दिक्कत होती है, तो टॉपिक उठाएं। प्रॉफिट एंड लॉस मानते हैं टॉपिक में दिक्कत है, सीधे यूट्यूब पे सर्च मारें, 20-30 मिनट का कोई वीडियो मिलेगा आपको, 5-6 टाइप का क्वेश्चन बता दिया जाएगा। बस आपका कवर उतना में हो जाएगा। मैथ रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आता है, इसमें इजी आता है। बस थोड़े से ट्रिकी आते हैं कि आप पकड़ लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। रीजनिंग के वही क्वेश्चन होते हैं कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्या लॉजिक पकड़ मतलब आ रहा है, अगर पकड़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप टेस्ट पेपर दे दीजिए। टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर में आप देखेंगे कि जो जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है ना उसको आप कर लीजिए। आपका मैथ्स इतना ही से हो जाएगा। बेसिक अगर आपका ठीक है तो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और टेस्ट पेपर, इन दोनों से काम चल जाएगा। थोड़ा सा अगर वीक है तो टॉपिक वाइज यूट्यूब में सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। 2-2 टॉपिक रोज करिए, 1 सप्ताह में आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यही 3-4 जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये 5 टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार एसआई के लिए। और ज़्यादा सिलेबस मतलब ज़्यादा टॉपिक या सब्जेक्ट कहें तो यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। ये 5 ही इंपॉर्टेंट है, और 5-6 क्वेश्चन आप देखेंगे करेंट अफेयर का। करंट अफेयर ज़्यादा इसमें नहीं पूछा था, 5-6 पूछा जाता है। तो फिर भी आप थोड़ा सा नेशनल और इंटरनेशनल 2 को देख लेंगे। और अभी जो गेम हुआ है ओलंपिक, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख के जाएंगे। तो यही कुछ बारीकियाँ थी। अगर करेंगे तो 50 दिन का जो टाइम है आप इसमें वर्दी के हकदार हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।